नमस्कार साथियों, मैं संदीप पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत देख लिया है, आज हम लोग कैरोल गिलिगन का नैतिक विकास का सिद्धांत देखेंगे। कैरोल गिलिगन जो है ये कोहलबर्ग की ही शिष्या हैं, उनसे पढ़ी लिखी हैं, लेकिन यह एक महिला मनोवैज्ञानिक है। क्या है? महिला मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने 1982 में अपना सिद्धांत दिया। क्या दिया? उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का विरोध किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का विरोध किया। नैतिक विकास के सिद्धांत का विरोध, नैतिक विकास के सिद्धांत का विरोध किया, सिद्धांत का विरोध किया। आपसे पूछता है कि किसने विरोध किया था? तो कैरोल गिलिगन। ये कैरोल गिलिगन जो है एक महिला मनोवैज्ञानिक है, ये भी आप समझ लीजिएगा, महिला मनोवैज्ञानिक है। और ये कोहलबर्ग की क्या है? ये कोहलबर्ग की शिष्या भी है। आपसे कोहलबर्ग का इन्होंने विरोध क्यों किया? क्योंकि कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास सिद्धांत में पुरुषों को महत्व दिया था। किसको महत्व दिया था? पुरुषों को। इन्होंने कहा कि हर काम पुरुषों की बात नहीं कर सकते, हर काम में नैतिकता पुरुषों में ही नहीं होती है। ये महिला अधिकारों की संरक्षण, महिला अधिकारों की बात करती है। इन्होंने महिला के अधिकारों और महिला के नैतिकता पर बात किया, महिला अधिकारों और उनके नैतिकता पर बात किया, अधिकारों और नैतिकता पर महत्व दिया। ये आपको पूछ लेगा। ये इनका मानना था कि समाज में जितना योगदान पुरुषों का है उससे कहीं कम महिलाओं का नहीं है। इन्होंने अपने को क्या कहा कि महिला अधिकारों की बात होनी चाहिए, महिलाओं की नैतिकता की बात होनी चाहिए। इन्होंने देखभाल व रिश्ते की बात की, देखभाल और रिश्ते को महत्व दिया कि देखभाल व रिश्तों को सबसे रिश्तों पर बल दिया इस बात को। और उन्होंने कहा कि इसके मामले में महिलाएं पुरुषों से जरा सा भी कम नहीं है। इन्होंने भी नैतिकता के 3 स्तर बताए थे। इन्होंने भी नैतिकता के कितने स्तर बताए थे? पहला स्तर था पूर्व परंपरागत। समझ लीजिएगा, पहले फिर देखते हैं। पूर्व परंपरागत स्तर, बस एक ही नाम थोड़ा सा लास्ट वाले में चेंज है। पूर्व परंपरागत स्तर की बात इन्होंने क्या किया? इस स्तर को इन्होंने आत्म केंद्रित अवस्था कहा, आत्म केंद्रित स्तर कहा कि इसमें जो भी बालक है अपने हित के लिए नैतिकता का पालन करता है। क्या होगा? आत्म केंद्रित अवस्था, आत्म केंद्रित अवस्था कहा। स्वयं के हित की रक्षा, यहां पे कोई भी बालक तो या कोई भी व्यक्ति स्वयं के हित की रक्षा करता है, स्वयं की हित की रक्षा के लिए नैतिकता का पालन करता है, जिसमें खुद का लाभ हो, स्वयं के आधार पर, स्वयं के बारे में सोचता हो, खुद को वैल्यू देता हो, स्वयं के लाभ के लिए अगर कोई काम करता है, स्वयं के लाभ की यहां बात करेगा। इसी को इन्होंने क्या कहा? पूर्व परंपरागत स्तर का। इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति समाज में जितने भी हैं ये सब आत्म केंद्रित होते हैं, अपने हितों के अनुसार नैतिकता का पालन करते हैं, नैतिकता में परिवर्तन करते हैं। फिर इन्होंने दूसरा स्टेज क्या दिया था कि पूर्व परंपरागत था ना, ये क्या था? पूर्व परंपरागत। फिर इन्होंने परंपरागत स्तर दिया। दूसरा क्या था? परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर की बात करें तो इन्होंने महिलाओं को विशेष महत्व दिया। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो बलिदान, जो आत्म बलिदान समाज के प्रति, परिवार के प्रति, दूसरों के प्रति जो महिलाएं दे देती हैं, शायद पुरुष भी वो चीज न कर पाए। ये समाज के अनुसार नैतिकता का पालन यहाँ बताती हैं। दूसरों के हित के बारे में बालक सोचता है, तो यहाँ बलिदान को महत्व दिया। इन्होंने क्या दिया? बलिदान को महत्व दिया, बलिदान को महत्व दिया इन्होंने, आत्म बलिदान को महत्व दिया। समाज के अनुसार नैतिकता का पालन पर महत्व देती है कि एक महिला जो होती है समाज के नियमों और नैतिकता का पालन करने के लिए वह पूरे परिवार के साथ अपनी लाइफ और कैरियर को छोड़कर, अपने सुख दुख को छोड़कर वह क्या करती है? नैतिकता का पालन करती है। यानी समाज के अनुसार, समाज के लिए नैतिकता का पालन, दूसरे के लिए नैतिकता का पालन की बात कर रहा हूं, दूसरों के लिए नैतिकता का पालन। कि यहाँ पे एक महिला जो है वो अपनी खुशी, अपने किसी भी सुख दुख को वो स्वयं के लिए न जीकर क्या करती है? दूसरों के लिए। तो सामाजिक
आधार पर, बलिदान या आत्म बलिदान के आधार पर दूसरों के बारे में सोचना है, दूसरों के हितों के लिए नैतिकता का जो पालन करेगा वो परंपरागत स्तर है। यानी दूसरों के लिए, दूसरों के हितों की रक्षा के लिए अगर बालक पालन करता है तो परंपरागत स्तर पे आए। देखिए इनका जो सिद्धांत है और कोहलबर्ग का सिद्धांत लगभग सेम है, बस इन्होंने नैतिकता का पालन थोड़ा सा अंतर बता दिया, थोड़ा सा नाम में परिवर्तन कर दिया और महिलाओं के नैतिकता पर इन्हें विशेष बल दिया, और ये कोहलबर्ग की विरोधी मानी जाती है। बस ये सिंपल बात आप उसमें जान लीजिएगा। ठीक है, अगला है प्रसव, है ना। प्रसव क्या? प्रसव परंपरागत स्तर, प्रसव परंपरागत स्तर, प्रसव परंपरागत स्तर की बात इन्होंने किया। इन्होंने कहा कि इस अवस्था में बालक जो है नैतिकता का पालन अपने विवेक के आधार पर करेगा। किसके आधार पर नैतिकता का पालन करेगा? विवेक के आधार पर। अब न तो समाज के आधार पर करेगा, न परिवार के आधार पर करेगा, अब वह अपने विवेक के आधार पर नैतिकता का पालन करेगा। औचित्य जहां होगा उस आधार पर नैतिकता का पालन करेगा, औचित्य के आधार पर कि कहां पे क्या सही है क्या गलत है, सही है तो उसको सही, गलत है तो गलत। वो आंतरिक विवेक की जो वहां पर बात किया, आंतरिक विवेक यानी छठवीं अवस्था जो कोहलबर्ग में थी उसी को इन्होंने प्रसव परंपरागत कहा, और यहाँ पे उनका औचित्य या विवेक के आधार पर जो नैतिकता का पालन करेगा उसी को इन्होंने प्रसव परंपरागत नाम दे दिया। तो कैरोल गिल्गन से बस इतने ही आता है, फिर जल्दी जल्दी दोहरा लेते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि कैरोल गिल्गन जो है ये क्या है, उन्होंने महिला समर्थक है, महिलाओं के अधिकारों और उनकी नैतिकता और देखभाल पर, उनके रिश्तों पर महत्व दिया। ये पुरुष, चूंकि जो कोहलबर्ग थे वो केवल पुरुषों के बारे में नैतिकता का वर्णन किया, लेकिन ये महिला मनोवैज्ञानिक थी, महिलाओं के आधार पर उन्होंने किया, और कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने 3 प्रकार का बताया। पहला पूर्व परंपरागत कि आत्म केंद्रित अवस्था होती है, स्वयं के हित के लिए कोई नैतिकता का पालन करता है, स्वयं की रक्षा के लिए जब नैतिकता का पालन करता है, ठीक है। दूसरा है परंपरागत स्तर है, कहा गया यहाँ पे बलिदान के लिए, सामाजिक नैतिकता के लिए, दूसरों के लिए, आत्म बलिदान के लिए जब बालक या कोई व्यक्ति काम करता है तो परंपरागत स्तर में आएगा। फिर उन्हें परंपरागत में कहा कि यहाँ न तो समाज की बात होगी न तो आत्म केंद्रित बात होगी, यहाँ औचित्य और विवेक की बात होगी। औचित्य और विवेक के आधार पर जब बालक नैतिकता का पालन करेगा उसे परंपरागत स्तर कहा जाएगा। तो बड़ा छोटा टॉपिक है, जरूरी टॉपिक था इसलिए मैंने इसको करा दिया। ऐसे और भी जो जरूरी टॉपिक होंगे हम आपको करा देंगे। ठीक है साथियों, आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर, जय हिंद।